नमस्कार, तहकीकात में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रदीप आजाद। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अपराध की और इससे जुड़ी उन दास्तानों की जिन्होंने लगातार खाकी को हैरत में डाले रखा। कई वारदात आज भी जांच पड़ताल पर सवाल खड़े कर रही है। आइए करते हैं इनकी तहकीकात और सबसे पहले बात एक शिक्षक के हत्याकांड की। लगता है राजस्थान में अपराधी पुलिस से खुलेआम यही कह रहे हैं कि अपराध होते रहेंगे, जो चाहे वो कर लें। पहले रात के अंधियारे में वारदातें होती थी, लेकिन अब तो दिन दहाड़े बदमाश वारदातों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस के पास सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं बचता। इसी कड़ी में आज हम तहकीकात करते हैं उस वारदात की जिसे 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस इतने दिन गुजरने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा पाती। वारदात भी एक शिक्षक के खुलेआम कत्ल की। मामला जुड़ा है नागौर जिले के परबतसर से। आइए करते हैं तहकीकात। ये वो दिन और समय था जब इलाके में गोलियों की धाएं धाएं गूंजी। और एक शिक्षक की हत्या कर दी गई, लेकिन आरोपी 9 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस की आंखों से ओझल हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर और करते हैं वारदात की तहकीकात। 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे एक बाइक पर परबतसर से भावसिया स्कूल जा रहे थे 2 शिक्षक, राजेंद्र सिंह शेखावत और गोविंद लाल मीणा। रोजमर्रा की तरह वे अपनी मस्ती में मस्त थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि किसी अपराधी की नजरें राजेंद्र सिंह शेखावत पर है, जो उसे मौत की नींद सुलाना चाहता है। अचानक परबतसर के पास मांडन ग्राम की नाड़ी के पास एक कार में सवार कुछ लोगों ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी और फिर शुरू कर दी उनके साथ मारपीट। कार सवार बदमाशों से बचने के लिए दोनों शिक्षकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसी बीच बदमाशों ने फतेहपुर तहसील के बलाद छोटी गांव के रहने वाले शिक्षक राजेंद्र सिंह शेखावत पर गोली चला दी। पहले जब एक बदमाश ने फायर किया तो मिस हो गया, लेकिन फिर दूसरे बदमाश ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में राजेंद्र को एक गोली उसके हाथ में लगी और दूसरी गोली सीने में धंस गई और फिर राजेंद्र सो गया मौत की नींद। बदमाश वारदात के बाद राजेंद्र के साथ ही शिक्षक गोविंद मीणा का मोबाइल भी अपने साथ ले गए, लेकिन आरोपी कहां फरार हुए पता नहीं चला। रुक 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 तो एक ने गोली निकाली, ये बंदूक निकाली तो उसमें से गोली तो निकली, 2 गोली थी नहीं। फिर पीछे से निकले तो पीछे वाले ने तो फिर डंडे की ठोका, डंडे की ठोका। ऐसे ही हम दोनों भगे, मैं कैसे न कैसे बचाए। राजेंद्र की वजह से एक बाढ़ के पास में बाढ़ को डांक के गए हम, तो बाढ़ के पास एक पहला वार किया तो हाथ में लग गई उनके, फिर दूसरा वार किया तो सीने में लग गई। मेरा मोबाइल भी छीन के ले गए। वारदात को 9 दिन गुजर गए। पुलिस अधिकारियों ने मामले की छानबीन की, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे आज तक पता नहीं चला। इस पूरे मामले में कातिलों का निशाना बने राजेंद्र सिंह शेखावत के पिता नारायण सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, और जिसमें गांव के ही रघुनाथ सिंह पुत्र उज्जैन सिंह व उनके पुत्र गिरधारी सिंह, करणी सिंह, किशोर सिंह, महेंद्र सिंह, मूल सिंह और सुरेंद्र सिंह पुत्र रिशपाल सिंह शेखावत निवासी बलौद छोटी थाना सदर फतेहपुर पर शक जताया है कि इन्होंने ही हत्या की साजिश रची। हालांकि पुलिस की जांच की दिशा अभी तक तय नहीं हुई है कि आखिर वो क्या करे। इस प्रकरण में सीआई नरेंद्र कुमार पारिक को भी लाइन हाजिर कर दिया गया,
जिसके बाद एसआई महेंद्र सिंह शेखावत को थाना प्रभारी लगाया गया। चूंकि पुलिस इस मामले में अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं कर पाई और इसी के चलते पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रही है। मामले में सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिनके चलते एक शिक्षक को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस यहां तक भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इतना जरूर है कि अगर वारदात के कारणों से पर्दा उठता है तो आरोपी भी खाकी की गिरफ्त में होंगे। तहकीकात के लिए पर्वत सर से रिपोर्ट। कभी शांत शहर माने जाने वाला जयपुर अब हथियार तस्करों और बदमाशों के राडार पर है। यहाँ अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त भी होती है, तो उन हथियारों के दम पर वारदातों को अंजाम भी दिया जाता है। यूपी से लेकर राजस्थान तक फैला ये हथियारों का नेटवर्क जयपुर आकर तमाम सौदेबाजी करता है और इसमें सिर्फ यूपी के ही नहीं बल्कि राजस्थान के बड़े माफिया भी शामिल हैं। आखिर कैसे कब पहुंचते हैं ये हथियार, हम आपको बताते हैं और करते हैं पूरे मामले की तहकीकात। विश्व के नक्शे पर एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जयपुर। यहाँ हर साल लाखों देशी विदेशी सैलानी घूमने आते हैं, क्योंकि शहर का मिजाज दोस्ताना है। वे यहाँ बिना किसी फिक्र के घूम सकते हैं, मानो खुद के शहर में तफरी पर निकले हैं। यहाँ किसी को किसी से डर नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो शहर महफूज नहीं है। खुलेआम घूमते बदमाश यहाँ की आबोहवा को बदनाम कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों में एक के बाद एक पुलिस की गिरफ्त में आए हथियार तस्करों की सूचना से मानो शहर में खौफ का माहौल है। हम बताते हैं आपको आखिर क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में। पिछले कुछ दिनों में जयपुर पुलिस 6 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस ने काफी अवैध हथियार इन बदमाशों से जब्त किए हैं। एक नवंबर की रात कार सवार बदमाशों ने जेएलएन मार्ग इलाके में खौफ पैदा करने के लिए हवाई फायर किया। अचानक चली इस गोली में वहां से गुजर रहा एक राहगीर बाल बाल बचा, लेकिन शायद बदमाशों को इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि आगे पुलिस उनका इंतजार कर रही है। राहगीर ने हवाई फायर की सूचना पुलिस को दे दी और आनन फानन में पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। जैसे ही बदमाश जेडीएस सर्किल के पास पहुंचे, पुलिस ने चारों तरफ से कार को घेर लिया। गाड़ी में निखिल, रॉबिन और अरुण कुमार नामक युवक बैठे हुए थे। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में पुलिस को एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों की निशानदेही पर जवाहर सर्किल इलाके में एक स्कॉर्पियो गाड़ी की घेराबंदी और वहां से एक और बदमाश रामनिवास को पुलिस ने धर दबोचा, जबकि एक भागने में कामयाब हो गया। पुलिस मौके से और मारे गए छापों से करीब 3 पिस्टल और करीब 150 कारतूस बरामद कर चुकी है। मामले में पुलिस ने जब भागने वाले शख्स की जांच पड़ताल की तो वो सीकर निवासी शंकर नामक शख्स निकला। सामने आया है कि शंकर यूपी से राजस्थान तक हथियारों की सप्लाई का काम करता है और बीकानेर गैंगवॉर मामले में एसओजी को भी उसकी तलाश है। जेडीएस सर्कल पर नाकाबंदी अजीत सिंह सब इंस्पेक्टर कर रहे थे। उस दौरान एक गाड़ी बीट सेवलेट आती है, उसको सब चेक करते हैं तो उसमें 3 बंदे बैठे हुए होते हैं। उनको चेक करने पर निखिल चौधरी था एक, उसके पास में एक पिस्तौल होती है। उसके साथ में बैठा हुआ एक अरुण झाझड़िया होता है, उसके जेब में 2 कारतूस मिलते हैं। साथ में उनके एक रॉबिन चौधरी था, उसके पास कुछ नहीं था, वो हमारा साथ में था। तीनों के पास अवैध हथियार पाए जाने पर 3/25 आर्म्स एक्ट में उनको अरेस्ट किया जाता। राजधानी में एक के बाद एक पुलिस की धरपकड़ में आते ये बदमाश शहर की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। गांधीनगर पुलिस की कार्रवाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि 4 नवंबर को जवाहर सर्किल इलाके में 2 बदमाश हथियारों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों गिरफ्तार बदमाश यूपी के रहने वाले हैं और जयपुर में हथियार बेचने की तैयारी में थे।
जानकारी के मुताबिक अवैध हथियार बेचने के मकसद से यूपी से जयपुर पहुंचे थे। दरअसल ये दोनों देर रात जगतपुरा रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात 2 होमगार्ड्स की नजर इन दोनों पर पड़ गई। होमगार्ड्स की सूचना पर गश्ती पुलिस भी वहां आ पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर ली गई। पुलिस और होमगार्ड्स की घेराबंदी की खबर लगते ही ये दोनों बदमाश वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने मशक्कत के बाद इन दोनों को धर दबोचा। गिरफ्त में आए राजेश और शिवजीत सिंह नाम के दोनों बदमाश मूल रूप से यूपी निवासी हैं। पुलिस ने इनसे एक देशी कट्टा, एक चाकू और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। साफ खुलासा हुआ है कि ये हथियार जयपुर में किसी युवक ने मंगाए थे और सौदा बकायदा 5,000 रुपयों में तय हुआ था। सामने आया है कि गिरफ्तार युवक राजेश कुछ समय से आगरा रोड पर फैब्रिकेशन का काम करता है और हाथरस यूपी का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक राजेश की किसी युवक से मुलाकात हुई और हथियार लाने के लिए उसने ही ऑर्डर दिया। राजेश दिवाली पर घर गया और वापस लौटते समय देशी कट्टा और कारतूस ले आया। राजेश के मुताबिक जगतपुरा स्टेशन पर वो युवक को 5,000 रुपए लेकर हथियारों की डिलीवरी देने वाला था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं दूसरा युवक शिवजीत भी उसका दोस्त है, जो कि यूपी से राजेश के साथ ही आया है। जगतपुरा मार्केट में SBI विजय बैंक के सामने उनको ये सूचना मिली कि कोई 2 लड़के जो जगतपुरा स्टेशन के सामने मेन मार्केट में खड़े हैं, संदिग्ध हैं। इस पर ये पहुँचे तो वो गाड़ी को देख, पुलिस की गाड़ी को देख के भागने लगे। उन्होंने पकड़ा, चेक किया तो राजेश जो कि यूपी का रहने वाला है, उसके पास एक देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं और शिवजीत सिंह के पास 4 जिंदा कारतूस और एक चाकू मिला है। और इन्होंने पूछताछ में इनको बेचने आना भी बताया। फिलहाल तफ्तीश जारी है। शहर पुलिस की जांच अब उस शख्स की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है जो पुलिस की नाकाबंदी को धता बताकर फरार हो गया था। मंजीत नाम का ये व्यक्ति यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। सूत्रों के माने तो यूपी से जयपुर तक जुड़े हथियार तस्करों के सुराग इसी शख्स की गिरफ्तारी के बाद सामने आ सकते हैं। तहकीकात के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जारी रहेगी हथियारों की इस सौदेबाजी और पुलिस कार्रवाई पर हमारी तहकीकात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर में हाल ही आए इन 2 मामलों ने शहर की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने के साथ साथ कई सवाल छोड़ दिए हैं। ऐसा लगता है कि कहीं जयपुर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का ट्रांजिट पॉइंट तो नहीं बन गया है, या फिर शहर में अवैध हथियार खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, और कहीं ये हथियार शहर का ही कोई गिरोह ऑर्डर देकर तो नहीं मंगवा रहा। राजधानी में देर रात जब आप सोते हैं तो कोई और भी है जो जागते हैं। 11 बजे बाद जब शहर में अमूमन लोग नींद के आगोश में खो जाते हैं और शहर की सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तो इन्हीं सुनसान सड़कों पर बेखौफ बदमाशों का राज हो जाता है। रात के अंधेरे में ये लोग वारदातों को तो अंजाम देते ही हैं, साथ ही हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। गांधीनगर और जवाहर सर्किल इलाके में बदमाशों से जब्त किए हथियार भी पुलिस ने देर रात की कार्रवाई में बरामद किए। सामने आया है कि ये लोग शहर में देर रात को निकलते हैं और वो इलाका चुनते हैं जो पुलिस की नाकाबंदी और गश्त से दूर होता है। पुलिस ने गांधीनगर और जवाहर सर्किल में उन इलाकों में कार्रवाइयां की जहां अमूमन पुलिस नाकाबंदी नहीं होती। साफ जाहिर है कि एक सूचना होमगार्ड के जवान ने पुलिस को दी और एक गुजरते हुए राहगीर ने, वरना शायद ये लोग पुलिस की पकड़ से दूर ही थे। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी अभी भी पुलिस की गश्त व्यवस्था का दम भरने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
शायद वे गुलाबी नगरी में अंधेरी रातों में होने वाले अवैध कारनामों के सच को जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं। तो रात में कई तरह के बंदोबस्त किए जाते हैं, कुछ तो फिक्स पिकेट्स लगते हैं। अब इतना बड़ा शहर है तो हर चौक चौराहे, हर घर के सामने तो पुलिस खड़ी नहीं हो सकती, तो चेतक होती हैं, थाने की गाड़ियाँ होती हैं। तो करीब आप देख लीजिए कि थाने गाड़ियाँ चेतक मिलाते 150 गाड़ियाँ होती हैं, तो छोटे छोटे बीट्स बना के घूमते हैं। कुछ चेतक को फिक्स्ड किया गया है और कुछ परमानेंट नाकाबंदी लगी, जैसे जिस जहाँ पर वो इंटरसेप्ट किया गया है वो हमारी परमानेंट नाकाबंदी पॉइंट्स हैं। एरिया सर्किल पर परमानेंट रहती है, ताकि जवाहर सर्किल जेएलएन मार्ग पर जो आने जाने वाले लोगों पर एक परमानेंट पुलिस की प्रेजेंस दिखे। इस तरह जवाहर सर्किल पर एक परमानेंट रहती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जयपुर में हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। हमने कई मर्तबा पुलिस अधिकारियों से ऑर्डर पर आने वाले अवैध हथियारों के मुद्दे पर बात की, लेकिन पुलिस ने कभी इस सच को स्वीकार नहीं किया। आखिर पर्दा खुल ही गया। जगतपुरा से पुलिस गिरफ्त में आए हथियार तस्कर राजेश ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि हथियार का ऑर्डर जयपुर में किसी युवक ने दिया था और सौदा 5000 रुपयों में तय हुआ था। राजेश दिवाली पर घर गया और वापस लौटते समय देशी कट्टा और कारतूस ले आया, लेकिन डिलीवरी देने से पहले ही धरा गया। सामने आया है कि विकास की दौड़ में ये शहर कई किलोमीटर फैल चुका है। आसमान छूते जमीन के भावों ने शहर में एक नया ही माफिया तैयार कर दिया है, जिसे भूमाफिया के नाम से जाना जाता है। जमीनों के अवैध कब्जों से लेकर फर्जी पट्टों के इस खेल में कई आपराधिक किस्म के लोग शरीक हैं और गिरोह पर गिरोह बनते जा रहे हैं। कई मर्तबा इन गुटों में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष तक हुए हैं और उन खूनी खेलों में हथियारों का जमकर प्रयोग हुआ है। सवाल उठता है, आखिर ये हथियार आए तो आए कहां से? सूत्रों की माने तो खुद पुलिस अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि बड़े भूमाफिया अवैध हथियारों के दम पर कब्जे करते हैं, क्योंकि गोली चल भी जाए तो किसी को कोई रिकॉर्ड नहीं देना होता। ऐसे में अब शहर में अवैध हथियारों की जमकर खरीदारी हो रही है और ये सभी यूपी से बकायदा ऑर्डर देकर मंगाए जा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, वरना हालात बेहद खराब हैं। शहर में आए दिन होने वाली जमीनी संघर्षों में भूमाफिया जमकर हथियारों की नुमाइश करते हैं। शहर पुलिस ने कभी ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर हथियार आए तो आए कहां से। जगतपुरा में पकड़े गए बदमाश के खुलासे के बाद भी पुलिस अभी तक उस युवक को पकड़ नहीं पाई जिसने हथियारों का ऑर्डर दिया था। पिछले दिनों जो भी हथियार पकड़े गए हैं, ये तो तय है कि पूर्वी क्षेत्र से आए हैं, मध्य प्रदेश से आते रहे हैं, कुछ झारखंड से आए हुए भी हथियार पकड़े हैं, सूजी ने भी पकड़े हैं, और यूपी से भी एक इस तरह की, मतलब अमूमन इस तरफ से ही आती हुई जो खेप हैं वो पकड़ी गई हैं, या पकड़ी गई हथियारों का लिंक पूर्वी की तरफ मिला है। तो इसको पकड़े जाकर पता चलेगा कि इसका नेटवर्क किस तरह का था। हालांकि मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन शहर के हालात ठीक नहीं कहे जा सकते। ऐसा लगता है मानो शहर में अब तक चल रही चोरी डकैती की वारदातों के साथ साथ अब ऐसा गिरोह भी सक्रिय हो गया है जो कि हथियारों की सप्लाई करता है। सावधान होना लाजमी है, क्योंकि हम और आप इन अवैध हथियारों के निशाने पर हो सकते हैं। यूपी से राजस्थान में आने वाले अवैध हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क को तोड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अगर इसी तरह से हथियारों की सप्लाई बदस्तूर जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब राजधानी में गैंगवार होगा और कई निर्दोष जानें उसका शिकार होगी। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। शातिर ठग नटवर लाल का नाम तो आपने सुना होगा। अपने शातिराना अंदाज में वह लोगों को बेवकूफ बनाता और पकड़े जाने के बाद नाटकीय ढंग से ही वह पुलिस को गच्चा देकर फरार भी हो जाता।
चालाकी और ठगी को ललित कला बना देने वाला यह शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही चालाक शख्स के बारे में जिसने सैकड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया और कोई उसके शातिराना अंदाज को ताड़ भी नहीं पाया। पुलिस अगर नहीं चेतती तो यह शातिर अभी और क्या कारनामे करता, क्या नए गुल खिलाता, आप सोच भी नहीं सकते। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे शातिर के बारे में जिसकी उम्र तो ढल चुकी है लेकिन दिमाग शातिराना। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति फर्जी जज बनकर जज की सीट पर बैठकर न्याय करता रहे और किसी को खबर भी ना हो? जी हाँ, ऐसा भी संभव है। दिल्ली पुलिस ने 77 साल के एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जिसने जज को फर्जी चिट्ठी के जरिए छुट्टी पर भेज दिया और फिर जज की सीट पर बैठकर 3,500 लोगों को जमानत दे दी। जी हाँ, चौंके नहीं, इस शातिर ठग ने 3,500 लोगों को जमानत देकर पुलिस से रिहा करवा दिया और किसी को भनक भी नहीं लगी। इस नटवर लाल को पुलिस ने पंजाबी बाग इलाके से कार चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। 77 साल का धनी राम इससे पहले 21 बार गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने उसे 22वीं बार गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से 3 दिन पहले 77 साल के धनीराम को कार चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। उस समय दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता था कि उसके हाथ आया ये व्यक्ति देश के सबसे बड़े जालसाजों में से एक है। पुलिस कारचोर समझकर जिस धनीराम से पूछताछ कर रही थी, उसने जब सच्चाई बतानी शुरू की तो पुलिस के हाथों के तोते उड़ गए। धनीराम ने पूछताछ में बताया कि वो रेलवे में स्टेशन मास्टर भी रह चुका है, लेकिन मन नहीं लगने की वजह से उसने नौकरी छोड़ दी। अब फिर चौंक जाएंगे आप। दरअसल धनीराम ने पुलिस को बताया कि एक बार झज्जर कोर्ट के एक एडिशनल सेशन जज पर किसी मामले की विभागीय जांच चल रही थी। उसी दौरान धनीराम ने एक फर्जी लेटर बनाकर एडिशनल सेशन जज को छुट्टी पर भेज दिया और 2 महीने तक उस जज की कुर्सी पर बैठकर अदालत लगाता रहा। 2 महीने के दौरान धनीराम ने 2,740 लोगों को जमानत दे दी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद धनीराम के तबीयत खराब होने की शिकायत पर पुलिस ने उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दाखिल कराया है। पुलिस के मुताबिक रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी करने के पहले धनीराम ने कोलकाता से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का 3 साल का कोर्स भी किया था। बाद में उसने LLB कर वकालत शुरू कर दी। जांच में पुलिस को पता चला है कि हैंड राइटिंग की कॉपी करने में धनीराम को महारत हासिल है और किसी को दूर से भी हस्ताक्षर करते देख धनीराम उसका हूबहू हस्ताक्षर कर लेता है। फिलहाल पुलिस 77 साल के धनीराम के अस्पताल से बाहर आने का इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक धनीराम से पूछताछ में कई और चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और तहकीकात में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहिए सचेत और खबरदार। नमस्कार।